तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सीखने के वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें कि हम लोग आज 15वें वीडियो में आ चुके हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने डायनेमिक इनपुट फील्ड बनाया था अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें कि अगर मैं ऐड करूं तो और डायनेमिक इनपुट फील्ड हमारे ऐड हो रहे हैं, जिसके नाम के साथ टेस्ट नेम, नॉर्मल रेंज, यूनिट और रिजल्ट। और अगर मैं ऐड करूं फिर से, और अगर मैं रिमूव करना चाहूं तो लास्ट वन हमारा जो इनपुट फील्ड का जो फॉर्म होगा वो वाला रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही एक आए, जैसे ही एक नंबर ऑफ इनपुट फील्ड्स हमारे पास बचे, तो हमारा रिमूव जो बटन है वो हम लोग का हाइड हो जाए। तो ये फंक्शनलिटी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे कि ऑन रिपोर्ट बटन क्लिक, अगर हम लोग रिपोर्ट बटन क्लिक करते हैं तो उसके प्रिस्क्रिप्शन पेज पे जाएंगे, जिसमें कि हम लोग फाइनल उसका रिपोर्ट शो करवाएंगे। चलिए देखते हैं वो कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, अभी अगर मैं बैक आऊँ, अगर इस पर क्लिक करूँ मैं फाइनल रिपोर्ट पर, तो देखिए ये इस पेज पे रेंडर कर रहा है, जिसमें कि सारा डिटेल है। उस पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट का लोगो, उसका नेम, उसका एड्रेस और प्लस नेम, एड्रेस और एज, पेशेंट का एग्जामिन बाय, जो भी हम लोग उससे इनपुट ले रहे हैं अपने पहले स्क्रीन पे जब हम लोग पेशेंट क्रिएट कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे उसका जो डिटेल होगा, जो टेस्ट का जो डेटा होगा, तो डेटा जो हम लोग लेंगे तो एमसीवी, देखिए एमसीवी का जो नॉर्मल रेंज होगा वो हम लोग शो कराएंगे, यूनिट क्या होगा, और जो रिजल्ट आया टेस्ट करने के बाद जो पैथोलॉजी लैब वाले लोग जो रिजल्ट लेकर आएंगे तो वो अपना इनपुट करेंगे अपने लास्ट वाले स्क्रीन में जो हम लोगों ने इनपुट फील्ड डाला था। तो वहाँ पे करके अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एग्जामिन बाय डॉक्टर भी दे देंगे और रिपोर्ट डेट देने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड बटन भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डाउनलोड बटन वाला फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ तो डाउनलोड करने के बाद हमारा एक देखिएगा उसके नेम से, मिस्टर राहुल कुमार के नेम से एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा और ये हम लोग को होम पेज पे रेंडर कर देगा। तो ये फंक्शनलिटी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड में दोस्तों हम लोग को पता है कि हम लोग को एक न्यू पेज बनाना होगा अपने प्रेस्क्रिप्शन के लिए। तो चलिए हम लोग एक न्यू पेज बनाते हैं। पेजेस के फोल्डर में जाके हम लोग न्यू फोल्डर बनाते हैं, जिसका नाम होगा प्रेस्क्रिप्शन नाम होगा। और उसके अंदर हम लोग दोस्तों JS फाइल और CSS फाइल बनाते हैं, prescription.js, और एक CSS फाइल भी बनाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें इंपोर्ट करा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोड का, वो हम लोग कैसे करते हैं, RAFC इससे करते हैं। तो ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर और कोड बना के दे देता है। अगर मैं P लिखूँ, कैपिटल कर देता हूँ और इंपोर्ट करा देता हूँ CSS फाइल इसके रिगार्डिंग। prescription.css। तो दोस्तों हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, app.js में जाऊँगा, एक और यहाँ पे राउट लगाऊंगा, जिसका पाथ दूंगा प्रेस्क्रिप्शन, और वो एक पार्टिकुलर आईडी होगा, उस आईडी का प्रेस्क्रिप्शन होगा, तो हम लोग आईडी भी दे देंगे। और एलिमेंट डालेंगे हम लोग जो अभी हम लोगों ने बनाया है। वो क्या बनाया है हम लोगों ने, वो बनाया था प्रेस्क्रिप्शन नाम करके, प्रेस्क्रिप्शन या। तो ये वाला इंपोर्ट हम लोगों ने कर लिया है प्रेस्क्रिप्शन। अब मैं अगर सेव करूँ, सेव करने के बाद देखो, अब अगर मैं जाता हूँ अपने इसमें रिएक्ट वाले 3000 पोर्ट पे, ठीक है, इस पे जा करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। इसका नेम कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसका लिंक, और जाता हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे हिट करूँ, क्योंकि देखिए हम लोगों ने आईडी जोड़ा है, तो आईडी यहाँ पे हम लोग का कुछ ना कुछ होना चाहिए URL में, वरना तभी हम लोग का पेज लोड होगा। चलिए तो मैं इसको हिट करता हूँ इंटर, तो देखिए प्रेस्क्रिप्शन पेज पे आ गए हम लोग। अगर मैं इससे आईडी हटा दूँ तो देखिए क्या होता है, आईडी हटाने के बाद देखिए हम लोग का प्रेस्क्रिप्शन पेज लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आईडी किसी भी लिंक में डाल करके यूज़ करते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस प्रेस्क्रिप्शन फाइल पे काम करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, prescription.js फाइल में जाते हैं और इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग कोड का बना के रखते हैं। चलिए मैं एक बेसिक HTML टेम्पलेट बना के रखता हूँ। उसके बाद फिर इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो मैं आपको सब बता दूंगा कैसे क्या होता है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को इसका HTML टेम्पलेट कंप्लीट करके फिर मिलता हूँ आप लोगों से।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बेसिक टेम्पलेट बना लिया है जिसमें कि मैंने एक पेरेंट डिव बनाया है जिसका क्लास नेम है प्रिस्क्रिप्शन। उसके अंदर एक डिव लिया है, उसका क्लास नेम मैंने दिया है प्रेस डाउनलोड और एक आईडी दिया है PDF डाउनलोड, क्योंकि हमको इस जो टेम्पलेट हम लोगों ने बनाया है इसको बाद में हम लोगों ने इसके अंदर जो भी हम लोग का डिटेल होगा हम लोगों को इसको डाउनलोड कराना है PDF इसके अंदर का कंटेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दिया है, वो बाद में हम लोग जब इसका डाउनलोड बटन का हम लोग PDF वाला करेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। तो एक फिर इसके अंदर एक डिव बनाया है हेडर लोगोस करके, और सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इमेज लोगो को इंपोर्ट कराया है। अगर आप लोग देखें इमेज लोगो एसेट्स फोल्डर से तो हम लोग का अभी इमेज लोगो जो है वो इस तरह का दिखेगा। अगर मैं इस पर जाऊँ, चलिए तो हम लोग इसको खोल लेते हैं फोल्डर। हम लोग का एसेट जो है पैथोलॉजी लोगो, तो हम लोग जो पैथोलॉजी लोगो दिखा रहे हैं ये वाला, तो हम लोग को तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है इंपोर्ट कर लिया है। अब इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले फिर मैंने इमेज टैग लगा के इसका क्लास नेम लगाया है प्रिस्क्रिप्शन लोगो। उसके बाद फिर एक डिव बनाया है पैथोलॉजी डेस्क करके, जो हो पैथोलॉजी जिसमें डिटेल रहेगा पैथोलॉजी लैब वाले का। उसके बाद फिर मैंने एक डिव ये बनाया है, आप लोग देख लें, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। बेसिक HTML टेम्पलेट है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। स्टाइलिंग्स HTML JSX टेम्पलेट्स है और स्टाइलिंग्स भी मैंने किया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा ख्याल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं नीचे और स्लाइड करता हूँ तो देखिए ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना है। फिर उसके बाद एग्जामिन बाय मोबाइल नंबर और एग्जामिन डेट ये सब भी मैंने ले लिया है। इसके बाद दोस्तों मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया है, डिव रिजल्ट सेक्शन करके टेबल बनाया है जिसमें कि हम लोगों ने टेबल का हेडिंग दिया है नॉर्मल रेंज यूनिट रिजल्ट, और हम लोग क्या किए हैं इसका एक रो बनाया है टी बॉडी करके। बाद में हम लोग इसको डायनेमिकली शो कराएंगे। अभी मैंने एक स्टैटिक डेटा यहाँ पे शो कराया है सर। तो इस TR के अंदर जो टेबल का जो रो होगा उसका डेटा टेस्ट 1 दे दिया है, 89 to 100 नॉर्मल रेंज दे दिया है, ML यूनिट दे दिया और रिजल्ट जो है इसका 95 दे दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक टेबल बनाया। उस टेबल के बनाने के बाद फिर हम लोगों ने एक लास्ट में जो फूटर डिस्क्रिप्शन होगा उसमें क्या होगा कि एक जो पैथोलॉजी लैब वाले का नाम होगा, जो डॉक्टर होगा उस पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सिस्टम वाले का, तो उसका नाम यहाँ पे होगा एग्जामिन बाय, और फिर यहाँ पे रिपोर्ट डेट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे उस पेशेंट का किस रिपोर्ट टेप पे उसको वो रिपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद फिर क्या किए, सबसे डिव के बाहर सबसे पेरेंट जो हम लोग का जो डिव है, देखिए ये डिव कौन सा है, ये डिव है PDF डाउनलोड वाला। तो इस डाउनलोड वाले को हम इसके बाहर PDF डाउनलोड वाले के बाहर एक डिव बनाया है डाउनलोड बटन नाम करके, PDF डाउनलोड बटन। इसमें हम लोगों ने स्टाइलिंग्स लगाए। तो ये तो हो गया हम लोग का JSX फाइल। आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि CSS फाइल पे जाएंगे। CSS फाइल में देखिए प्रिस्क्रिप्शन पे, इसको थोड़ा सा मैं राइट साइड में ओपन ही रखता हूँ ताकि आप लोग देखें। तो देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन है मेन डिव, इस पर मैंने स्टाइलिंग्स लगाया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर प्रेस डाउनलोड जो ये वाला है क्लास डिव, उस पर हम लोगों ने स्टाइलिंग्स दिया है। फिर हेडर लोगोज है, प्रिस्क्रिप्शन लोगोज है, पैथोलॉजी डेस्क है, नेम पैथोलॉजी, ये नॉर्मल CSS स्टाइलिंग्स है, वो आप लोग जाहिर सी बात आप लोग सीखे हुए होंगे। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर उसके बाद इधर को ले लें पेशेंट इन्फो का, पेशेंट इन्फो रो है, इन्फो डिटेल्स है, इन्फो डिटेल एज है, पेशेंट नेम वैल्यू है, रिजल्ट सेक्शन है। तो यहाँ तक ले लिया होगा। रिजल्ट सेक्शन के बाद टेस्ट नेम है, रिजल्ट है, टेबल है, TH है। फिर टेबल का जो TH है टेबल हेड, तो हेडर, तो उसमें हम लोगों ने टेक्स्ट लाइन लेफ्ट का दिया है। फूटर प्रिस्क्रिप्शन मार्जिन 25% दिया है नीचे से। एग्जामिन बाय और सिग्नेचर, PDF डाउनलोड बटन जो हम लोगों ने देखे इस तरफ हम लोगों ने जो डाउनलोड बटन बनाया है PDF डाउनलोड बटन, उसका स्टाइलिंग से ये वाला। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं हम लोग अपने UI पे, ये कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग का UI फिलहाल ये इस तरह से दिख रहा है, जिसमें कि एक लोगो है, पैथोलॉजी लैब वाले का नाम है, और पेशेंट का डिटेल है, एज है, एड्रेस है, नेम है, एग्जामिन बाय है, पेशेंट का मोबाइल नंबर है, एग्जामिन डेट है। फिर उसके बाद जो टेस्ट का जो डिटेल आया रिपोर्ट वो यहाँ पे दिया गया है, टेस्ट 1। अभी हम लोग जो स्टैटिक शो करवा रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि एक डाउनलोड बटन वाला फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जिसमें कि हम लोग इसमें अगर मैं क्लिक करूँ, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो इसके अंदर का सारा कंटेंट जो आ रहा है फ़िलहाल वो एक उस पेशेंट की नेम से डाउनलोड हो जाए। तो चलिए वो फंक्शनैलिटी भी हम लोग ऐड करते हैं। चलिए तो दोस्तों हम लोग को पहले क्या करना होगा कि 2 पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए हम लोग पहले वो 2 पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम लोग npm i JSPDF हमको इंस्टॉल करना होगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर से हम लोग मिलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा। हाँ तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है। एक और पैकेज है npm i HTML2 canvas, तो इसको हम लोग को ये पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो फिर से चलते हैं, इसको इंस्टॉल होने के बाद फिर से मिलते हैं।
हाँ दोस्तों, ये हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा हम लोग का ये ओपन हो जाएगा। पिछले वाले को बंद कर देते हैं, ये लोड होगा। तो ये लोड हो चुका है दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने रिपोर्ट वाले पेज पे, इस पे जाते हैं, ये रिपोर्ट पे क्लिक। और अच्छा, तो ये देखिए, ये ऑन क्लिक वाला हम लोगों ने नहीं लगाया। तो अब हम लोग ऑन क्लिक वाला फंक्शनलिटी इस पे रिपोर्ट वाले पे जाके हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटस वाला रिपोर्ट वाला बनाया था, report.js। इसके अंदर हम लोग को क्या करना है दोस्तों, जहाँ पे वो बटन है रिपोर्ट, इसके अंदर हम लोग को लिंक लगाना है। लिंक रिएक्ट ऑटोडॉम से इंपोर्ट कर देना है और लिंक को हम लोग यहाँ भी लगा देंगे, क्लोज कर देंगे टैग। देखते हैं इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ चलिए, लिंक रिएक्ट ऑटोडॉम से इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि इसमें टू प्रॉपर्टी एक होता है, एट्रीब्यूट होता है टू, किस हम लोग को पेज पे उसके URL पे भेजना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहते हैं app.js में इसको कॉपी करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने report.js फाइल में, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आईडी क्या होगा, आईडी जो होगा वो इस पार्टिकुलर पेज का जो होगा वो आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे अभी आईडी क्या है, 1 है, हमारा 1 वाला आईडी है। तो हमको इसके अंदर 1 ही भेजना होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको लेते हैं, हम लोग URL से आईडी कैसे फेच करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो हम लोग को रिएक्ट ऑटोडॉम के पैकेज के अंदर ही एक इंपोर्ट करना होता है यूज पैरम्स को। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कॉन्स्ट जो हम लोग का आईडी होगा, आईडी जिस तरह से आ रहा है, ठीक है। देखिए ये नेम वही रहना चाहिए जो आपका यहाँ पे आपने यहाँ पे डाला है आईडी। अगर आपने यहाँ पे नेम लिखा होता आईडी की जगह पे, तो आप लोग वहाँ पे नेम लिखते हैं, ठीक है। तो report.js वाले फाइल में जाते हैं आईडी, और इसको हम लोग ले लेते हैं यूज पैरम्स, और इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर मैं console.log करके दिखाऊं कि हमारा अभी आईडी में क्या आ रहा है, console.log आईडी, अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद दोस्तों अगर मैं इसको console.log खोलूं, कंसोल टैब खोलूं, कंसोल टैब खोलने के बाद देखिए ये हमारा JS 9 नंबर 6 पे 1 आ रहा है। तो जो रिपोर्ट आईडी होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3, अब मैं हिट इंटर करूँ, हिट इंटर करने के बाद देखिए ये 3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आईडी फेच करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी आईडी को यहाँ पे डाल दूँगा, इसी आईडी को यहाँ पे डाल दूँगा। तो हम लोग इसमें वेरिएबल कैसे लेते हैं, चलिए इसमें हम लोग डालते हैं, इसको कट करते हैं, इसमें टेम्पलेट ट्रिटल्स का यूज़ करेंगे और इसको सेम पेस्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू पास कर देंगे आईडी जो हम लोग लिए हुए हैं। अब अगर हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। अब अगर मैं रिपोर्ट पे क्लिक करूं तो देखिए हम लोग का इस पेज पे रेंडर हो रहा है, ठीक है, रेंडर हो रहा है। देखिए 3 है, पेज 3, क्योंकि ये आईडी 3 है, फेच किया आईडी 3, और रिपोर्ट में हम लोग को आईडी 3 वाले में ही प्रिस्क्रिप्शन में भेज देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन पेज अपना डिज़ाइन कर लिया है। अब हम लोग डाउनलोड वाला बटन का फंक्शनलिटी ऐड करते हैं इसमें। तो चलिए ये चीज़ तो हो गया। अब हम लोग को जाना है prescription.js में। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 2 पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, जो कि है HTML to Canvas और एक है JS PDF। तो इसमें इस बटन को ऑन क्लिक करने पे हम लोग को फंक्शनलिटी ऐड करना है। ऑन क्लिक में हम लोग को इवेंट कॉल करना है डाउनलोड PDF, एक ये फंक्शन है। तो चलिए दोस्तों मैंने एक फंक्शन बनाया है, तो इस फंक्शन को देखते हैं हम लोग क्या यूज़ है इसका, कैसे हम लोगों ने डिफ़ाइन किया। तो एक फंक्शन मैंने बनाया है सबसे ऊपर जाके डाउनलोड PDF करके। तो उसके अंदर क्या किया मैंने, इनपुट, देखिए जो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो हम लोग को डाउनलोड करना है PDF में, तो उसका मैंने एक आईडी दे दिया शुरू में ही। तो उस आईडी को ही हम लोग को यहाँ पे फेच करना है, document.getElementById, और HTML to Canvas को इस तरह से इंपोर्ट करा लेना। सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट कराना होगा दोस्तों, इंपोर्ट HTML to Canvas from HTML to Canvas और import JS PDF from JS PDF। ये इस तरह से हम लोग को इंपोर्ट करा लेना है। इसके बाद
इंपोर्ट करने के बाद हम लोग इनपुट लेकर के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, तो इस आईडी का, इस डिव का हम लोग एलिमेंट ले चुके हैं इनपुट नाम में। और हम लोग क्या करेंगे, HTML टू कैनवास फंक्शन में कॉल करेंगे, इस इनपुट को पास करेंगे एज अ पैरामीटर्स, और फिर वो क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जिसमें कि हम लोग को डॉट देन कैनवास, ये कैनवास जो रिटर्न होगा इसमें जो हम लोग डेटा लेंगे, तो क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट का नाम का वेरिएबल बनाएंगे इमेज डेटा, उसके अंदर कॉन्स्ट कैनवास डॉट टू डेटा URL इमेज डॉट PNG, क्योंकि हम लोग ने जो भी एक है तो टू डेटा डॉट URL, तो image/png ये एक फॉर्मेट होता है, आप इसको देख लें। फिर PDF करके कॉन्स्ट बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग ये JS PDF जो इंपोर्ट किए उसको कॉल करेंगे, और उस इमेज का विड्थ कितना होगा हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। इमेज का विड्थ जो होगा, जो हम लोग डाउनलोड करेंगे PDF में, उसका 201 होगा। और फिर उसके बाद कॉस्ट इमेज हाइट, तो इमेज हाइट भी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद PDF.add इमेज, तो जो भी हम लोगों ने वेरिएबल बनाया इमेज डेटा, फिर PDF इमेज विथ इमेज हाइट, इस तरह से। और फिर लास्ट में हम लोग PDF.save, इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि details.name, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल ही लेते हैं, कॉन्स्टेंट ही डेटा रहता है, इसका नेम होगा name.pdf। इस फाइल से हम लोग डाउनलोड कराएंगे। बाद में जब हम लोग रियल डेटा से काम करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट का नेम होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम लोग डाउनलोड करने के बाद, तो एक काम करते हैं, ये नेविगेट को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, बाद में जब हम लोग रियल डेटा से ये सब को थोड़ा सा डील करेंगे तो फिर हम लोग इसको यहाँ पर से यूज़ करेंगे। तो अभी तक PDF.save करके मैंने उस name.pdf से मैं सेव कर दूंगा ऑन क्लिक ऑफ डैट डाउनलोड बटन। तो इस तरह से अगर मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर चलूँ और यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद देखिए name.pdf नाम से मेरा एक PDF फाइल डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ओपन करने के बाद देखिए हम लोग का पेशेंट का नेम, पेशेंट एग्जामिन बाय, तो जो भी डेटा उस ID वाले डिव फाइल में रहेगा तो वो हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का दोस्तों ये फंक्शनलिटी हम लोग यहाँ तक ऐड कर चुके हैं। तो अब अगले वीडियो में हम लोग जितने भी हम लोग के फॉर्म्स है, जितने भी हम लोग के वेबसाइट में फॉर्म है, जैसे कि क्रिएट न्यू वाला है, इसका फॉर्म हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग का ऐड टेस्ट में, इसमें भी फॉर्म हैंडलिंग करेंगे, ताकि हम लोग जब API रियल डेटा से अपने फ्रंट एंड को कनेक्ट करें तो हम लोग को उस टाइम ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो इसका फॉर्म हैंडलिंग हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्लिक करने के बाद हम लोग का इधर आ जाना चाहिए, तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। ऑन क्रिएट बटन क्लिक करने पे हम लोग का सेम यही वाला पॉपअप ओपन हो जाना चाहिए, तो ये चीज़ हम लोग ऐड करेंगे। तो अगला वीडियो हम लोग का लास्ट होगा फ्रंट एंड पे खाली। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बैक एंड का बनाना, जिसमें कि हम लोग Node.js, Express.js, MongoDB का यूज़ करके हम लोग API क्रिएट करेंगे। API क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग अपने React फ्रंट एंड से हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो हुआ ख़त्म। अगले वीडियो में जो हम लोग करेंगे वो भी मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू दोस्तों, शब खैर, गुड नाइट, नमस्ते, बाय बाय।